बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो आपकी कक्षा 10 की गणित का आप ये जो अनसोल्ड पेपर देख रहे हैं, इस अनसोल्ड पेपर में जो पिछले साल के पेपर होते हैं, हमने आपके लिए एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने आपको 2024 सेट 1 के ये जो बहुविकल्पी प्रश्न आप देख रहे हैं, इन बहुविकल्पी प्रश्न को हमने एक पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। बच्चों, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको खंड खा से बताऊंगा। इस खंड खा में ये जो हमारा पहला सवाल है, घन का आयतन 1331 घन सेंटीमीटर दिया गया है। इसमें हमसे घन की भुजा पूछी गई है। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन कितना दिया है, 1331 घन सेंटीमीटर इतना दिया हुआ है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, घन के आयतन का सूत्र लिख देंगे। घन के आयतन का सूत्र जो होता है भुजा की घाते 3 ये होता है 1331। यहाँ से हम क्यूब हटा देंगे तो यहाँ पे हम क्यूब लगा देंगे और इसको लिखा जाएगा, इसके अंदर लिखा जाएगा a बराबर, यहाँ पे देखिए आप 1331 को हम लिख सकते हैं 11 गुणे 11 गुणे 11। तो इसमें 3 में से एक संख्या हमारी बाहर आएगी। तो यहाँ पे हमारी जो है घन की भुजा ज्ञात हो गई। घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, इसलिए सवाल हमसे कह रहा है इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक भुजा हमारी जो होगी वो 11 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं घन की प्रत्येक भुजा कितना लिख देंगे, 11 सेंटीमीटर। तो बच्चों, ये हमारा क नंबर का सवाल लग चुका है। इसके बाद देखेंगे ख नंबर का सवाल देखेंगे। इस ख नंबर के सवाल में एक मूल यानी x का मान 2 दिया गया है। x की जगह 2 आपको रखना है, p का मान अपने आप ज्ञात हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, इस सवाल को लगाते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस p बराबर 0। एक मूल क्या है इसका, 2 दिया हुआ है, यानी x का मान दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की जगह 2 रख देंगे, p का मान अपने आप आ जाएगा। तो देखिए, x की जगह 2 लिख देंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 गुणे x की जगह 2 लिखना है, माइनस p बराबर 0। तो यहाँ पे 2 का वर्ग हो जाएगा, तो 4 लिखेंगे, प्लस 3 गुणे 2 करेंगे, 3 दूनी 6 होगा, माइनस p बराबर 0। तो देखिए 6 4 10 हो जाएगा, माइनस p बराबर 0। तो यहाँ पे हमारा माइनस का p और 10 को लिख देंगे इस तरफ, तो माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। तो p का मान बच्चों क्या आया, 10 आया। p का मान हमसे पूछा गया था, तो p का मान हमने ज्ञात कर दिया। बच्चों, अब देखेंगे ग नंबर का सवाल देखेंगे। कॉस थीटा का मान 15/17 दिया हुआ है, साइन थीटा का मान पूछा गया है। तो ये सवाल हमारा ग नंबर का सवाल, और इस सवाल में कॉस थीटा का मान दिया है 15/17 दिया हुआ है। साइन थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पे आपने एक सूत्र ये पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसी सूत्र से साइन थीटा का मान हमारा ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि हमें कॉस थीटा का मान पता है। तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा 1 लिख देंगे और इसको यहाँ भेज देंगे, तो माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस सूत्र को थोड़ी और हल किए देते हैं। साइन थीटा यहाँ से वर्ग घटा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए, साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा का मान कितना है, 15/17 दिया गया है, इसका वर्ग। इसके बाद आगे देखिए, साइन थीटा यहाँ पे 1 माइनस
15 का वर्ग कर देंगे 225 आएगा, और यहाँ पे 17 का वर्ग लिख देंगे 289 होता है। वैसे आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे 15 में स्क्वायर है तो 15 का गुणा 2 बार, तो कुछ नहीं करना है आपको, इस 5 का वर्ग लिखना है, 1 का वर्ग लिखना है, इन दोनों का गुणा कराना है, 5 का 5 और 2 से गुणा कर देना है तो 10 हो जाएगा। 5 लिखना है, 2 को इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है तो 225 आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे 17 का वर्ग निकालना है तो देखिए पहले 7 का वर्ग करना है, इसके बाद 1 का वर्ग करना है, इसके बाद दोनों का गुणा कराना है, 7 कम 7 होगा और इसमें 2 से गुणा कर देना है तो 14 हो जाएगा। तो 9 लिखेंगे, 4 4 8 लिखेंगे, इसके बाद 2 लिखेंगे तो 289 वर्ग आएगा। तो देखिए बच्चों साइन थीटा इसके बटे में जैसे 1 लिख दें, अगर लासा लें तो यहाँ पे हमारा 289 लासा आएगा। 289 का गुणा 1 में कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 289 आ जाएगा। इसके बाद माइनस 225। तो बच्चों सवाल को आगे देखेंगे। साइन थीटा और यहाँ पे देखिए घटा देंगे, 9 में से 5 जाएगा तो 4 आएगा, और यहाँ पे 8 में 2 जाएगा तो 6 आएगा, नीचे 289। तो देखिए बच्चों साइन थीटा का मान आ जाएगा 64, हमारा 8 का वर्ग होता है, 289 17 का वर्ग होता है, तो साइन थीटा का मान आया 8/17 आया। बच्चों अब आपको इस घन नंबर के सवाल को देखना है। इस सवाल में वर्ग अंतराल दिया हुआ है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। इसके बाद बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है 1 2 6 8 3, इसको F से लिखा जाता है। और यहाँ पे हम पहले x का मान निकालेंगे, क्योंकि देखिए हमें इस सवाल में माध्य ज्ञात करना है। माध्य का सूत्र होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ये सूत्र होता है। इनको जब जोड़ेंगे तो किसका मान आ जाएगा, सिग्मा f का मान आ जाएगा। तो देखिए 8 2 10 हुआ, 6 1 7 होगा, 7 3 10 यानी 20 आएगा। x निकालेंगे, जोड़ के आधा करेंगे, 2 का आधा 1 होगा, 4 2 6, 6 का आधा 3 होगा। यहाँ पे 2 2 का अंतर चल रहा है, 2 2 जोड़ते जाना है, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9। इसके बाद क्या करना है, f और x का गुणा कराना है। f ये रहा, x ये रहा, इन दोनों का गुणा करना है। 1 एकम 1 आएगा, 2 तिया 6 आएगा, 6 गुणे 5 30 आएगा, 8 गुणे 7 8 7 56 आएगा, 9 गुणे 3 9 तिया 27 आएगा। तो देखिए जब हम इनको जोड़ेंगे तो सिग्मा fx हमारा ज्ञात होगा। तो यहाँ पे देखिए 6 1 7 हुआ, और जब इसमें जोड़ देंगे तो ये 34 हो जाएगा, 30 जोड़ देंगे 64 आ जाएगा, 56 और जोड़ देंगे तो देखिए ये हो जाएगा 120। तो यहाँ पे 120 आया जोड़ने पर, तो यहाँ पे क्या करेंगे 120 लिख देंगे। तो यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे 20, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से भाग दे देंगे तो 6 बार में कट गया। तो माध्य हमारा क्या आया, 6 आया। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर अंगा देखेंगे। इस अंगा नंबर के प्रश्न में हमें बताना है मध्य बिंदु के निर्देशांक बताना है। तो बच्चों बहुत ही आसान प्रश्न है, -3, 10 और 5, 4। तो ये x1 का मान और ये y1 का मान, ये x2 का मान और ये y2 का मान। इसमें हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक बताना है, तो यहाँ पे लिख देंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक x का मान निकालने के लिए x1 प्लस x2 बटे 2 और y का मान निकालने के लिए y1 प्लस y2 बटे 2। पहले x का निर्देशांक फिर y का निर्देशांक।
तो मध्य बिंदु निर्देशांक निकालने के लिए x का मान निकालने के लिए ये सूत्र होता है, y का मान ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे x1 का मान लिख देंगे -3 प्लस x2 का मान प्लस का 5, इसके बाद 2, y1 का मान 10 प्लस y2 का मान 4, नीचे 2। आगे देखिए 5 में 3 घट जाएगा तो 2 आएगा बटे 2, 10 4 14 होगा बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, 2 सत्ते 14, तो क्या आ जाएगा 1,7 आ जाएगा। बच्चों अब आपको इस 4 नंबर के सवाल को देखना है। इस 4 नंबर के सवाल में दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है 13 और x का मान ज्ञात करना है। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, -1, -3 ये हमारा पहला बिंदु है और इसके बाद दूसरे बिंदु के निर्देशांक हैं x, 9 और दोनों की बीच की दूरी दिया गया है 13। तो देखिए यहाँ पे हम दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे, √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे b की जगह 13 लिख देंगे बराबर, यहाँ पे ये हमारा x1 का मान, ये y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान रखना है। x1 की जगह -1 लिख देंगे, x2 की जगह x लिख देंगे वर्ग, इसके बाद y1 की जगह -3 लिख देंगे, y2 की जगह 9 लिख देंगे वर्ग। तो देखिए यहाँ पे हमारा 13 √-1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर -2ab, 2 गुणे a का मान माइनस का 1 है, गुणे b का मान x, और यहाँ पे 9 3 12, 12 का वर्ग 144, 13 बराबर यहाँ पे 1 का वर्ग 1 आएगा x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 2x प्लस 144। तो देखिए 13 x स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 145। इसके बाद दोनों तरफ वर्ग कर देंगे क्योंकि √ हटाना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर 13 का वर्ग 169, वर्ग से √ खत्म, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 145। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पे हमारा 169, इसको यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस को हो जाएगा, इसके बाद प्लस 145 बराबर में यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। x स्क्वायर प्लस 2x घटा देंगे, 9 में 5 जाएगा तो 4 आएगा, 6 में 2 जाए, यहाँ पे 6 में 4 घटाना है तो 2 आएगा, माइनस संख्या बड़ी तो माइनस आएगा। इसके बाद देखिए 6 गुणे 4 करेंगे तो इसके गुणनखंड होंगे। तो देखिए 6x लिख देंगे और इसके बाद 4x लिख देंगे, -24 बराबर 0, x कॉमन तो x प्लस 6, 4 कॉमन तो x प्लस 6 बराबर 0, तो x प्लस 6 और x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पे x प्लस 6 बराबर 0 करेंगे तो x का मान 6 माइनस का आएगा और x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 4 आएगा। तुलना कर दिया दोनों की, तो x का मान 4 और x का मान -6 आया। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको 22 नंबर के सवाल से बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा